Hi all, welcome to my channel. This is Anjali and I will be discussing the syllabus for CBSE class 12 computer science in this video क्योंकि अब हम regular classes शुरू करने वाले हैं for 12th CS 23 board exam. Yes, so let's begin with a bang. एंड जिस तरह से अभी 2022 का बोर्ड एग्ज़ाम गया है, बहुत ही ऑसम पेपर था, बच्चों का बहुत ही अच्छा गया, राइट. सो वैसे ही आप लोगों के लिए भी इस साल शुरू से प्रिपेयर करेंगे और लास्ट में बहुत ही अच्छे से पेपर जाएगा. यूजुअली CS और IP का लास्ट एग्ज़ाम होता है और वो पेपर जब इतना अच्छा जाए तो बहुत अच्छी सी फीलिंग होती है कि हाँ पे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए और लास्ट एग्ज़ाम जस्ट वेंट वेरी वेल. येस, सो नाउ वी आर ऑफिशियली स्टार्टिंग विद 12th CS 2023. सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. आई विल एक्सप्लेन यू द सिलेबस, आई विल टेल यू द शेड्यूल ऑफ द वीडियोज अपलोड एंड द लाइव क्लासेस. सो पूरा आपको इस वीडियो में बताया जाएगा. सो वॉच इट टिल द एंड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हाट इज़ द प्लान फॉर द ईयर. सो आप लास्ट में तो बहुत वीडियोस देख लेते हो ना कि 5 दिन में कैसे तैयारी करें, 2 दिन में कैसे तैयारी करें, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब सेशन शुरू होता है तब से ही अच्छे से तैयारी की जाए. और वो कैसे करनी है, दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो, राइट. सो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहली चीज़, कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले आपको उसका सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, है ना. सो यू शुड नो कि भाई सिलेबस में है क्या, और सिलेबस में क्या है वो बेस्ट आपको वहीं से पता चल सकता है जिसके लिए आप पढ़ रहे हो. आप CBSE के लिए पढ़ रहे हो तो आप CBSE की ऑफिशियल साइट खोलेंगे. सो व्हेन यू गो टू cbseacademic.nic.in, यहाँ पर करिकुलम की ऑप्शन आएगी. इस करिकुलम ऑप्शन के अंदर यू विल गो ऑन करिकुलम 22-23, राइट. हम सीनियर सेकेंडरी हैं, 12th क्लास है, 10th क्लास तक सेकेंडरी होता है. सीनियर सेकेंडरी पे जाओगे और इसमें अकेडमिक इलेक्टिव्स पे जाओगे. सो व्हेन यू गो टू अकेडमिक इलेक्टिव्स वी कम ओवर हियर. यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर साइंस सिलेबस है, सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस हैं यहाँ पे. तो मुझे यहाँ से कंप्यूटर साइंस चाहिए तो मैं कंप्यूटर साइंस पे क्लिक कर लेती हूँ, राइट. जब आप सिलेबस ओपन करते हो तो 11th और 12th दोनों का एक साथ होता है. तो पहले तो ये 11th वाला है, ठीक है, जो आपको 11th में आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, राइट. उसके बाद आपका 12th वाला आएगा. लास्ट ईयर तक, मतलब अभी जो पेपर हुआ वो टर्म 1 टर्म 2 था, आधा आधा सिलेबस था. आपके लिए ऐसा नहीं है, आपके लिए बिल्कुल पहले की तरह हो गया है, एक ही पेपर होगा सिर्फ at the end. So from here actually your syllabus begins, right. So ये है आपका कंप्यूटर साइंस क्लास 12 कोड नंबर 0832223 करिकुलम. क्या है प्री रिक्वेस्ट चीज़ कि 11th वाला आना चाहिए, पर कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ अगर 11th वाला नहीं भी आता तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आधे बच्चे अभी यहाँ पे लिख रहे होंगे कमेंट्स में कि मैम 11th में कुछ नहीं पढ़ा, अब क्या करें. सो कुछ नहीं पढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, साथ साथ अभी 11th की क्लासेस भी शुरू कर रही हूँ. तो 11th की क्लासेस में बेसिक्स ऑफ पाइथन पूरा पढ़ाऊंगी, ठीक है. तो आप वहाँ से बेसिक्स ऑफ पाइथन रिवाइज कर सकते हो, कोई बिग डील नहीं है. और रिविजन टूर तो इसमें है ही जिसमें हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट. अब आते हैं सिलेबस के ऊपर. सिलेबस क्या कहता है कि भाई कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग इन प्रोग्रामिंग 2 आपको 40 मार्क्स का है ना. तो सबसे मेजर पार्ट जो है वो पाइथन है यहाँ पर. 11th में भी आपके पास मेजर पार्ट पाइथन था 45 मार्क्स का. यहाँ पे 40 मार्क्स का पाइथन है आउट ऑफ 70 मार्क्स थियोरी एग्जाम, ठीक है. प्रैक्टिकल भी ऑब्वियसली इसी पे बेस्ड होगा ज़्यादातर. 10 मार्क्स का आपको एक थ्योरी सब टॉपिक है विच इज़ कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो ये 10 मार्क्स का आएगा. इंटरेस्टिंग है पर पूरा थ्योरेटिकल है. देन यू हैव डेटाबेस मैनेजमेंट. डेटाबेस मैनेजमेंट इज़ फॉर 20 मार्क्स. इसमें एक लैंग्वेज आती है जिसका नाम है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. इट कैन बी यूज्ड ऑन एनी ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स. हम सिलेबस में MySQL करेंगे. वैसे आपके पास Oracle, DBase, SQL सर्वर, बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं. देन आप एक प्रोजेक्ट भी बनाते हो पाइथन और MySQL को आपस में कनेक्ट करके. वो सब आपको चैनल पे कराया जाएगा. एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग विच यू नीड to get a perfect 100 out of 100 in CS, you will be getting over here on this channel, right. So subscribe कर लो फटाफट, इससे पहले कि भूल जाओ, ठीक है. सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद ऑल योर क्लासमेट्स. अब यूनिट वाइज सिलेबस यहाँ पे गिवन है. तो सबसे पहली चीज़ तो है रिविजन ऑफ पाइथन टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 11th, जो आप 11th वाली प्लेलिस्ट से साथ साथ रिवाइज करते जाएंगे. इसके लिए मैं बीच बीच में आपके पोल्स मतलब MCQs प्रैक्टिस कराते रहूँगी आउटपुट क्वेश्चंस के, ठीक है. हम शुरू करेंगे यहाँ से. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम फंक्शंस. आप 11th का 11th के साथ करते जाओ, नहीं तो चैनल पे एक और प्लेलिस्ट है जिसको मैं अभी यहीं पे टैग कर दूंगी या लास्ट में टैग कर दूंगी, दैट इज़ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स.
तो वो प्लेलिस्ट से आप थोड़ा सा पाइथन स्टार्टिंग का देख सकते हो। अगर आपको नहीं आता है, आपको लगता है कि कुछ भी नहीं आता है पाइथन में, सो गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट, फाइन, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेसिक पाइथन प्रोग्राम्स। सो हम फंक्शन से शुरू करेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जो कि आपकी बुक में चैप्टर नंबर 3 है। सो चैप्टर नंबर 3 इज योर थिंग इन दिस, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस चैप्टर 3 और 4 फंक्शंस के ऊपर है। चैप्टर 5 है इंट्रोडक्शन टू फाइल्स, ये सबसे बड़ा चैप्टर है और इसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो 7-8 नंबर का, मतलब 8 नंबर लगा लो आप, इसमें से आएगा आपको पेपर में, बोर्ड एग्जाम में, जो 11th वाला था उसमें से, डायरेक्ट उसमें से, ठीक है। 8 नंबर का अराउंड फंक्शंस आ जाता है, ठीक है। कितने हो गए? 16। 20 नंबर के अराउंड आपका ये आ जाता है, 19-20 नंबर लगा लो, फाइल हैंडलिंग, जिसमें 3 तरह की फाइल्स आएंगी, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV फाइल, और एक ये लास्ट का टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर पाइथन का, जिसमें सिर्फ स्टैक करना है, ये 5 मार्क्स का आता है। सो दिस विल कम फॉर 5 मार्क्स। फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स है, जिसमें आप ये सब कुछ पढ़ोगे कि नेटवर्क कैसे इवॉल्व हुए, कैसे इंटरनेट बना। फिर इंटरनेट तो ठीक है, लेकिन बाकी जो नेटवर्क्स हैं, जैसे ऑफिस में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं, क्या वायर या वायरलेस मीडिया यूज़ होता है उनको आपस में लिंक करने के लिए, क्या क्या उसके अंदर डिवाइसेस यूज़ होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पढ़ेंगे। प्रोटोकॉल होते हैं अलग अलग काम के लिए, प्रोटोकॉल मतलब रूल्स होते हैं कि अगर मुझे फाइल अपलोड करनी है तो क्या कैसे होगी, अगर मुझे ईमेल भेजनी है तो कैसे होगी। तो वो सारे प्रोटोकॉल्स एंड बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू www हम यहाँ पे करेंगे। सो ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स काफ़ी बड़ा सिलेबस है, पर 10 मार्क्स का है, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट आ जाएगा। IP वाले बच्चे 11 से करते आ रहे हैं, कुछ स्कूल्स में CS में भी 11th में करा देते हैं, बट एनी हाउ इसको हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, एज्यूमिंग कि आपको DBMS SQL के बारे में कुछ भी नहीं पता है। सो वील बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, डेटाबेस कंसेप्ट। सो ये आपका डेटाबेस मैनेजमेंट पूरा सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका सिलेबस है। लैब में आपको प्रोग्राम्स बना के देने होते हैं, तो हम फाइल अपनी पहले से तैयार रखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में एक आपको प्रोग्राम की फ़ाइल सबमिट करनी होती है, दूसरा आपको प्रोजेक्ट की फ़ाइल सबमिट करनी होती है। तो प्रोजेक्ट और फाइल ये हमारी पहले से प्रिपेयर रहेंगी, जब स्कूल मांगेगा हम पकड़ा देंगे, ठीक है। जब आपको नॉलेज है पूरे सब्जेक्ट की अच्छे से, तो वाइवा तो अच्छा जाएगा ही प्रैक्टिकल में, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। सो दैट इज़ इट। सो ये है सिलेबस जो हम 12th CS में करने वाले हैं। सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, सिलेबस आपका 3 से 4 महीने में ख़त्म हो जाता है। सो अगर आप रेगुलर जो भी मैं अपलोड करूँगी वो देख रहे हो और मेरे साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आपका एक बार सिलेबस हो जाएगा। फिर आप अपना JEE पे फोकस करो, PCM पे फोकस करो, जो भी आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, बस बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम रिविजन के लिए निकालते रहो, एंड दिस सब्जेक्ट विल गिव यू वेरी गुड मार्क्स, और ये आगे जाके हमेशा काम आएगा। आप आगे जाके BTech CS करते हो, आप BCA करते हो, BSc करते हो, कुछ भी आगे जाकर आप करते हो साइंस से रिलेटेड, तो कंप्यूटर साइंस इज़ अ मस्ट ओवर देयर, इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल टू यू। तो ये सब्जेक्ट सिर्फ मार्क्स ही नहीं देगा, पर आगे जाकर काम भी बहुत आने वाला है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट भी हम यहाँ पे बनाएंगे, सो वी विल बी क्रिएटिंग दैट। सो ये तो हो गया पूरा सिलेबस, ठीक है। आई होप सिलेबस सबको समझ आ गया क्या पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। सिलेबस समझ आ गया तो फटाफट थम्स अप कर दो, है ना भाई, क्लिक कर दो उस थम्स अप, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको पता चल गया है कि क्या पढ़ने वाले हो। सो अब पढ़ेंगे कैसे? दिस इज़ द टाइम टेबल और शेड्यूल ऑफ अपलोड्स। इसी के हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बना लो, ठीक है। तो आप अपना टाइम टेबल बना लो, ये टाइम आपको इसके लिए रिजर्व रखना है, क्योंकि अगर आप टाइम टेबल से बना के पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, इट्स अ वेरी गुड हैबिट। अगर नहीं भी पढ़ते हो तो भी ये डेट्स और टाइम्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन वैसे भी आई जाएगी जब अपलोड होगा, फाइन। अब क्लास 12th IP की वीडियो आपको मिलेगी हर वेंसडे एंड फ्राइडे। वीडियो की लेंथ वुड बी अराउंड हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स, ठीक है, जिसमें आपको एक टॉपिक कराया जाएगा। सो क्लास 12th IP वेंसडे एंड फ्राइडे 8 बजे तक आपकी वीडियो आपको मिल जाएगी। 11th IP विल बी मंडे वेंसडे 7 PM। 12th CS, हम 12th CS का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको मिलेगी वीडियो ट्यूसडे एंड थर्सडे 8 PM। सो एवरी ट्यूसडे एवरी थर्सडे 8 PM। इसके अलावा वी विल बी हैविंग अ प्रैक्टिस सेशन, जितना हमने एक हफ्ते में पढ़ा है, जो भी टॉपिक्स हम ये 2 क्लासेस में पढ़ रहे हैं, उससे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपके जो भी उन टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स हैं, दैट आई विल बी टेकिंग लाइव। वो मैं आपके डाउट्स लाइव सॉल्व करूंगी और आपको वो लाइव क्लास मिलेगी दोनों में से किसी एक दिन, या सैटरडे या संडे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लो। आपको वहाँ पे टाइम कंफर्म कर दिया जाएगा कि किस टाइम पे क्लास होगी, 1 या 2 दिन पहले, ताकि आप अपना शेड्यूल अकॉर्डिंगली बना लेंगे, ठीक है। सो ये आपका शेड्यूल रहेगा अपलोड और लाइव क्लासेस का, तो यही चलाएंगे, देखते हैं
अच्छे से चलता रहे, तो उसके लिए मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। तो अगर आप अच्छे से देखोगे, शेयर करोगे, जितना शेयर करोगे उतना मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी, राइट? एंड दिस इज़ ऑल फ्री, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर इट, फाइन। बट अब काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, ईमेल करके पूछते हैं कि मैम हमको आपसे पर्सनल क्लासेस चाहिए, हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, एक्चुअली में प्रॉपर कोर्स की तरह से, ट्यूशन की तरह से पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप बेटा मुझसे ट्यूशन्स की तरह पढ़ना चाहते हो, जैसे हमारी एक रेगुलर पहले से शेड्यूल बना होता है कि इस दिन ये क्लास है, ये है, ऑल दैट स्टफ, इफ़ यू वांट टू स्टडी लाइक दैट, तो मैं पर्सनल क्लासेस नहीं लेती हूँ। आई टीच ओनली ऑन 2 प्लेटफॉर्म्स। मैं सिर्फ 2 जगह पे पढ़ाती हूँ और वो 2 जगह क्या हैं? ऑनलाइन है, दोनों ही ऑनलाइन है, ठीक है? ऑनलाइन क्या है? यूट्यूब, जहाँ पे आप अभी हो, सो यहाँ पर आप अभी हो, सो ये तो आप सब्सक्राइब कर ही लोगे। दूसरी चीज़ क्या है? अनअकैडमी। Unacademy is the largest online portal where best educators teach you online. So it's like your online coaching classes, है ना? तो आप स्कूल के बाद आते हैं, आपको कोचिंग के लिए इधर जाओ उधर जाओ। आई रिमेंबर जब मेरा सेंटर था, आई हैड एन इंस्टीट्यूट इन साकेत दिल्ली। सो जब मेरा सेंटर था, बच्चे बेचारे स्कूल से आते थे समहाउ। तो एक स्कूल था जो मेरे घर के पास में था, वहाँ पे वो स्कूल यूनिफॉर्म में ही स्कूल से सीधा पहले क्लास के लिए आ जाते थे, क्योंकि पहले घर जाओगे, है ना, उसके बाद वहाँ पे कपड़े चेंज करोगे, बैग रखोगे, फिर क्लास के लिए आओगे, कितना टाइम तो इसी में निकल जाता है, और गर्मियों में तो बुरी हालत हो जाती है ना। एंड देन दे यूज टू कम फॉर द क्लास। सो वो क्या करते थे, दे यूज टू प्रेफर कि मैम स्कूल के बाद ही बैच रख लो, हम यहाँ से क्लास करके एक ही बार घर जाएंगे। सो आई यूज टू हैव लाइक दैट, ठीक है। पर यहाँ पर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं, आप ऑनलाइन यहाँ पे अटेंड कर सकते हो, कभी क्लास मिस हो गई रिकॉर्डेड देख सकते हो, सारी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपको वहाँ पे मिलती है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट। आप बात कर सकते हो, आप एक्चुअली में मुझे वहाँ पे कॉल करके मुझसे बात करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, एंड दैट टू इज़ अवेलेबल ऑन अ वेरी रीजनेबल प्राइस। अगर आप 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेते हो, 1 साल की, तो वो आपको शायद 13-14 हज़ार रुपये की पड़ती है, क्योंकि आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा जब आप कोड यूज़ करोगे AL कोडर्स। सो ये कोड आपको रेफरल कोड में डालना है, जिससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो इफ़ यू वांट पर्सनल क्लासेस। अच्छा, अब उसके बाद ये नहीं है कि सिर्फ CS की अटेंड करनी है, क्योंकि अब आप ये पूछते हो मैम सिर्फ कंप्यूटर साइंस की करनी है, कोई प्रोविजन है? नहीं बेटा, आपको एक ही सब्सक्रिप्शन लेनी है, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। वन फी यू विल गेट ऑल द सब्जेक्ट्स, जिसमें आपको हर क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलते हैं, टेस्ट सीरीज़ भी मिलती हैं, नोट्स भी मिलते हैं, जो टीचर्स जिस PDF से पढ़ाते हैं वो PDF आप डाउनलोड भी कर सकते हो। एवरीथिंग इज़ देयर, ठीक है, वो सब कुछ आपको मिलता है। 6 से 12th क्लास तक है, तो आपके भाई बहन कजन्स जो भी हैं उनको भी बता सकते हो कि अभी ये ऑफ़र चल रहा है, आज और कल का दिन है, 14 और 15। सो 2 दिन और बचे हैं। इसमें 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेने पे 6 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन फ्री है। मतलब आप पैसे तो दोगे 12 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको मिलेगी कितने की? 18 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन। सो आप 12 मंथ्स के लिए पे करोगे, बट यू विल बी गेटिंग 18 मंथ्स। अगर आप 18 मंथ्स के लिए पे करते हो तो 2 साल की मिल जाएगी, ठीक है। 6 मंथ्स आपको फ्री मिलेंगे, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा रेफरल कोड यूज़ करके। सो आपको ये मंथली 1500 रुपये से ऊपर नहीं पड़ता, 1300 पड़ता है मेरे ख्याल से, कुछ आप कैलकुलेट करके देख लेना। सो आपको मंथली, और ये पूरा मिलाओगे तो और ज़्यादा कम पड़ेगा। सो इतना तो मैं एक बच्चे से लेती थी आज से 7 साल पहले, 6-7 साल पहले। आई यूज़ टू चार्ज मंथली, वीक में 2 क्लासेस होती थी सिर्फ, वीकली 2 क्लासेस के मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट के चार्ज करती थी। अब बंदा मैथ्स भी जाएगा, केमिस्ट्री भी जाएगा, फिजिक्स भी जाएगा, है ना, तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स के अलग से पे करोगे। आज की डेट में भी आप कंप्यूटर साइंस या IP के लिए कहीं पे भी जाओगे पढ़ने, आई बेट यू हैव टू पे एटलीस्ट दिस मच ऑफ अमाउंट मंथली फॉर ओनली कंप्यूटर साइंस एंड IP। यहाँ पे आपको उतने ही अमाउंट में सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। आप अपफ्रंट पूरे पैसे नहीं देना चाहते हो तो वहाँ पे इजी मंथली इंस्टॉलमेंट की ऑप्शन भी होती है। उसके लिए आप कस्टमर केयर नंबर जो अनअकैडमी का दिया हुआ है वहाँ पे फ़ोन करके पूछ सकते हो, और मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी करा सकते हो, ठीक है। अनअकैडमी का सेंटर भी है दिल्ली में, स्टोर, वहाँ पे जाके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ ऑन पूसा रोड। सो ये सब आपको बता रही हूँ, कोई फोर्स नहीं है कि आपको ज्वाइन करना है। आप मेरी फ्री क्लासेस अनअकैडमी पे आके अटेंड कर सकते हो, वहाँ पे फ्री क्लासेस भी होती हैं। सो आई विल बी टेकिंग फ्री क्लासेस ऑल्सो। उनके लिंक्स भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो। अगर आपको इंटरफेस अच्छा लगता है, यू फील कि यस यहाँ पे लाइव पढ़ना है, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ये ऑफ़र जो है 6 मंथ्स वाला, ये सिर्फ अभी 2 दिन के लिए है। 10% डिस्काउंट हमेशा मिलता है।
कभी भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे, कितने भी महीने की लोगे, 3 महीने की लो, 6 महीने की लो, साल की लो, whatever subscription you take, 10% discount you will be getting with the code AL Coders पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप जेई के लिए लो, चाहे नीट के लिए लो, चाहे 12th के लिए लो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए लो, फाइन, यू कैन यूज़ दिस कोड टू गेट अ डिस्काउंट. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है, सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पे क्या शेड्यूल रहेगा यूट्यूब पे वो बता दिया, अनअकैडमी पे आना चाहते हो तो क्या प्रोसीजर होगा वो बता दिया. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट विद अ न्यू बिगिनिंग, एंड बिल्कुल सही से शुरू करेंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी 12th करेंगे. एंड प्रॉमिस, आई प्रॉमिस यू कि अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हो तो बेटा 100 तो आएंगे CS में, लेकर आएंगे, है ना. सो वी आर गोइंग टू गेट इट. तो ये सब्जेक्ट है जो आपको 95 to 100 के बीच में ही मार्क्स देगा. 95 से नीचे तो मेरे स्टूडेंट्स के आते ही नहीं है. ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड बी रेडी. अपना टाइम टेबल मार्क कर लो, वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी आपको आज से. Bye for now. Subscribe the channel, like the video and share it with as many friends and classmates as you can. और जो ये पूरा कोर्स मेरे साथ करने वाले हैं, अपना नाम और अपनी सिटी नीचे कमेंट्स में लिखेंगे. राइट डाउन योर नेम एंड सिटी कि आप कहाँ से हो और आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो. फाइन, बाय फॉर नाउ, टेक केयर ऑल ऑफ यू.